जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक छोटी सी एनालिसिस है पेपर की, बीपीएससी ए 2025 की पेपर एनालिसिस है जनरल हिंदी की। तो आइए फटाफट हम लोग अपने हिंदी के सेशन को देख लेते हैं कि हमारा हिंदी का सेशन कहता क्या है, इसमें क्या कहा गया है, कौन कौन सी बातें हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यह मगध देश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा। देखिए इसमें त्रुटि पहचानना है कि किस भाग में त्रुटि है, ए बी सी डी। यह मगध देश की भाषा, यह मगध देश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा कि पड़ गया। तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, मागधी पड़ा होगा शुद्ध में, मागधी पड़ गया नहीं, मागधी पड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर अगर पूछे कौन सा होगा भाई, तो सी लगाइएगा। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता की जाए, ये कह रहा है कि हमारा कर्तव्य है। एक तो गलती यहाँ ये है, लेकिन ये मान्य नहीं होगी जहां तक हमको गलती समझ में आ रहा है। यह जो कर्तव्य लिखा गया इसमें वर्तनी संबंधी गलती है, ये वर्तनी संबंधी गलती है, लेकिन यहाँ ये मान्य होगी या नहीं होगी ये तो बोर्ड तय करेगा। हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता की जाए, हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता की जाए नहीं, हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता करें। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। अगला कह रहा है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। कह रहा है कि अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है, ये भी ठीक है, मराठी छंद ये भी ठीक है, अभंग एक प्रकार का, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उत्तर हम किसका चुनाव करेंगे भाई, डी का चुनाव कर लेंगे। किसका, डी का चुनाव करेंगे। सब चिंता दूर होने से मन शांत हो गया। सब चिंता, चिंता दूर होने से, चाहे सब चिंता दूर होने से हमारा मन क्या हो गया, शांत हो गया। तो यहां पर भी डी ऑप्शन है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। अगला है, उस वन में प्रातः काल के समय। अब देखिए यहां काल का मतलब भी समय है और समय है, तो ये वाला पार्ट गलत है। तो ये काल और समय दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए उत्तर हम क्या करेंगे, बी का चुनाव करेंगे। उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी का चुनाव होगा, क्योंकि काल और समय दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, ये कवयित्री अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध चुनाव करना है। तो कव इत्री लिखा है, इसका शुद्ध क्या होगा, कव इत्री हो जाएगा, कव इत्री हो जाएगा। ठीक ना, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा भाई, कव इत्री हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कव इत्री कर लेंगे। अगला कह रहा है, पूजनीय। पूजनीय का शुद्ध क्या होता है, अगर पूछे क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इसका शुद्ध क्या होता है भाई, पूजनीय। पूजनीय, अगर पूज्य पूछे तो पूज्य आपका ऐसे नहीं होगा। ठीक है, पूज्य, ठीक, ये क्या होगा, ये पूज्य, पूज्य नहीं होगा, पूज्य। ठीक है, पूज्य। अगला, खैर इसको हटा दीजिए, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। खैर, अब यहां कह रहा है कि अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या शुद्ध होता है, अनुगृहीत होता है। अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, अनुगृहीत हो जाएगा। ठीक है, अनुगृहीत हो जाएगा। दुस्साध्य लिखा है, दुसाध्याय, तो दुसाध्य होता है, दु धन साध्य बराबर दुसाध्य हो जाएगा। इसके दो रूप सही होते हैं, या तो आप ऐसे दुस्साध्य लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है दुह साध्य, ऐसे भी लिखा जाता है। ये दो रूप होते हैं, इसके एक रूप नहीं होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है डी, तो हम डी की तरफ जाएंगे। ठीक है, डी की तरफ जाएंगे। अगला कह रहा है दुस्साध्य, ये तो हो चुका आपका, यही वाला उत्तर था, नवा ही था ना, हाँ नवा ही था। अब 10वें की तरफ बढ़ेंगे तो अंताक्षरी लिखा है, अंताक्षरी नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है भैया, अंत्याक्षरी। क्योंकि ये बनता कैसे है, अगर बनाएंगे तो ये बनेगा अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन क्या हो जाएगा, अक्षरी बराबर अंत्याक्षरी। तो ये आपका शुद्ध ऑप्शन है, अंत्य अक्षर से जिसका समापन होता है उसे ही अंत्याक्षरी के नाम से जानते हैं। अगला कह रहे, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। कह रहा है इस बात को कहने में किसी को संकोच न, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। अब देखो, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा,
यह बात कहने में, ठीक है, इस बात के कहने में, इस बात को कहने में, यह बात कहने में, इस बात के बोलने में, बात के बोलने में, ठीक। तो ये उचित नहीं है। यह बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। यह बात कहने में किसी को, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात को कहने में, यहां तो इसकी जगह यह कर दिया तो ये भी नहीं होगा। उत्तर कहां चलिएगा? डी के पास, कि इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, किसी को कोई संकोच न होगा। अगला कह रहा है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कह रहा है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की, तो रेलवे के कर्मचारी होंगे कि कई रेलवे के? तो रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई। ये कई रेलवे के तो गलत हो गया, कई रेलवे के ये भी गलत हो गया। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या हुई? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो आप डी के पास चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला देखें क्या कह रहा है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। कह रहा है कि गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है। अब गोदान खुद ब खुद एक है, तो यहां पर गोदान एक श्रेष्ठ उपन्यास है प्रेमचंद का, ये तो किसी भी प्रकार से नहीं बैठेगा। गोदान प्रेमचंद का एक सर्वोच्चतम, ये भी नहीं बैठेगा। प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है गोदान, प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान है अगर रहता तो ये यहां होता, ये यहां होता तो हो जाता। इसका मतलब है कि गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। ऑप्शन डी। अगला कह रहा है कि हल्का सा, ठीक है, हल्का सा हवा का झोंका आया। तो ये बताओ हल्का सा आएगा, हवा का हल्का सा आएगा ना? ये क्या होगा? हवा का हल्का सा। तो हवा का झोंका ये तो नहीं, हवा का झोंका हल्का सा आया, नहीं, हवा का हल्का सा झोंका आया। तो ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे। अगला कह रहे उसने केवल 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। उसने 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। देखो कह रहा है उसने केवल, अब देखो उसने 10 रुपए पाकर ही संतोष कर लिया। उसने केवल 10 रुपए पाकर ही, अब केवल 10 की जरूरत तो नहीं है, 10 है तो 10 ही है, केवल की जरूरत नहीं है। अब केवल 10 यहां भी लग गया तो ये भी नहीं होगा। उसने 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया, और उसने 10 रुपए पाकर ही संतोष कर लिया। अब दो चीजें हैं, यहां भी निपात है, यहां भी निपात। उसने 10 रुपए पाकर संतोष कर लिया, निपात के प्रयोग दो जगह हुए हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह दोनों गलत हैं, लेकिन वाक्य के हिसाब चलेंगे तो उसने 10 रुपए, ये हट जाएगा, उसने 10 रुपए ही पाकर संतोष कर लिया। तो ही रुपए के जस्ट बाद जहां लगा होगा उसी की तरफ हम बढ़ेंगे, डी की तरफ, ठीक है। और इसको हम गलत काट देंगे। वैसे निपात का प्रयोग जो इसमें वाक्यों में होता है वह वाक्य हमारे अशुद्ध होते हैं, लेकिन बोर्ड तय करेगा कि हमको करना क्या है। तो यहां पर सबसे बेहतर जो विकल्प दिख रहा है आपका डी दिख रहा है। विकल्प क्या दिख रहा है भाई? डी दिख रहा है। अगले की बात करें, वहां भारी भरकम भीड़ थी। वहां पर भारी भरकम भीड़ इकट्ठा तो हो ही नहीं सकती, वहां भारी भीड़ लगी थी, ये ठीक है। वहां से भारी भरकम भीड़, ये सब गलत हो जाएगा। बस वहां भारी भीड़ थी, वहां भारी भीड़ थी, ये बेहतर रहेगा विकल्प आपके लिए। अगला देखें, हम में एकता न होकर देश टुकड़ों में बट गया। कह रहा है कि हम में एकता न होकर देश टुकड़ों में बट गया। अब देखो, हम में एकता ना होकर देश टुकड़ों में बट जाएगा, तो यहां जाता दिया है, भूतकाल का हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां भी भूतकाल है, ये भी नहीं होगा। हम में एकता ना होगी तो देश क्या होगा? टुकड़ों में बट जाएगा। या क्रिया के हिसाब से हम सीधे सीधे हल कर दिए हैं इसको, ठीक है। आपका पत्र धन्यवाद मिला, तो आपका पत्र मिला, धन्यवाद। आपका पत्र धन्यवाद सहित पहुंचा, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र मिला,
ये भी नहीं होगा। आपका पत्र मिला धन्यवाद नहीं, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे और ये 100% आपका सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। ठीक है, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। चक्र है तो चक्र पहिया की जरूरत है या नहीं, चक्र खुद ब खुद एक पहिया है तो इसकी जरूरत है नहीं, तो ये काल चक्र के नीचे पिस गए, यहाँ पहिए रहेगा नहीं, तो पहिए जहां जहां पहले उसको काटो, यहां भी है। वे सब काल के नीचे पिस गए और वे काल चक्र के, तो चक्र है तो पहिया हटाएंगे, तो इसका मतलब हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे भाई, ऑप्शन ए की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला, वह धन का लालची है फिर वह साधु नहीं। कह रहा है कि वह धन का लालची है फिर वह साधु नहीं। वह धन का लालची है फिर वह साधु नहीं है, तो देखें क्या होगा, वह धन का लालची है वह साधु नहीं, तो वह का दो बार एक साथ प्रयोग अनुचित होगा। ठीक है, वह धन का लालची है फिर भी वह यहां भी है तो वही नहीं होगा। वह लालची है फिर यहां भी वही गलती है, उसे लालच है फिर भी वह साधु नहीं। एक ही बात के लिए एक ही सर्वनाम, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही सर्वनाम का अगर बार बार प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में वह त्रुटिपूर्ण होता है, गलत होता है। अगला देखिए, मुकुर देखकर राधा मुस्कुराई। मुकुर किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दर्पण को कहा जाता है, और दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आईना कहते हैं। ठीक है, आईना कहते हैं, और आरसी उसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आरसी भी किसको कहते हैं, दर्पण या आईना को ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उपवन के पुष्प में परिमल, परिमल का मतलब होता है अच्छी सुगंध। क्या होता है, अच्छी गंध होता है। ठीक है, अच्छी गंध होता है परिमल, चारों ओर से सुगंधित जो वायु होती है परिमल कहते हैं। विश्व के नीरव, नीरव को अगर तोड़ेंगे तो निधन रव बनता है, निधन रव। निह का मतलब क्या होता है, तो बिना होता है, और रव का मतलब क्या होता है भाई, अगर रव के पास जाओगे तो रव का मतलब क्या होता है, आवाज होता है। रव का अर्थ क्या होता है, आवाज, तो बिना आवाज का इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा। और सॉरी, इधर अगले को हम देख लेते हैं, इधर छूटा नहीं ना कोई, अगला देखें। अगला कह रहे उत्थान पतन का प्रकृति का नियम है, तो उत्थान का क्या कह रहा है, उत्थान का पतन होगा, उत्थान का पतन, उत्थान पतन का नियम प्रकृति का है, तो उत्थान का पूछ रहा है पर्यायवाची। उत्थान का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, और उत्कर्ष का भी मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर हो जाएगा। उत्थान का अगर विलोम पूछेगा तो पतन हो जाएगा। अगला कह रहा है कालिंदी किनारे, कालिंदी यमुना को कहते हैं, कहां गया, यमुना को, इसी को और क्या कहते हैं, कृष्णा भी कहा जाता है। ठीक है, अंबुधि, अब पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ोगे तो समुद्र का ही तो बनता है, तो ये सागर का पर्यायवाची है अंबुधि। अंबु माने पानी, धी माने धारण करना। ठीक है, पानी को धारण करना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, अवगत, अवगत, हम अवगत करा दे रहे हैं आपको। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम आपको अवगत करा दे रहे हैं, तो अवगत का मतलब क्या होता है, जानकारी देना होता है, तो विदित हो जाएगा। अवगत का क्या हो जाएगा भाई, विदित हो जाएगा। अवगत का मतलब पूछेगा तो जानकारी होता है। ठीक है, हम आपको अवगत करा दे रहे हैं। अब यहाँ अली लिखा है, और अली बड़ी वाला जो होता है, ध्यान रखिएगा, अली जो बड़ी वाला होता है वो सखी के लिए होता है। अगर अली लिखा होगा इस तरह से तो ये भौरा को प्रकट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अली भौरे को भी प्रकट करता है। ठीक है, आगे देखो, अगला कह रहे उत्ताप, उत्ताप कष्ट खुदाई उल्टा श्रेष्ठ। उत्ताप कह रहा है, उत्ताप, उत्ताप किसको कहते हैं भाई, कष्ट को कहते हैं। अवलंब का अर्थ क्या होता है, अवलंब और अविलंब आपने पढ़ा होगा। अवलंब का अर्थ क्या होता है, तो सहारा होता है। ठीक है, अवलंब माने सहारा, अविलंब, अविलंब का मतलब तुरंत या शीघ्र होता है, जल्दी होता है। अगला कह रहा है
अब देखो ये एक पैराग्राफ है, उसी में से लिया गया है। कह रहे वो अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, वह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन दुर्वह हो सकता है। तो दुर्वह का अर्थ, दुर माने कठिन, वह माने वहन करना, कठिनाई से वहन करने का मतलब क्या होगा, असहनीय हो जाएगा। क्या बताइएगा, असहनीय बताइएगा, ठीक है। अगला, दुर्वह हो सकता है, यह भी मुझे छिपा न सका। फिर 9 साल के कर्तव्य परायण घीसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृभक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाता था। इस तरह घीसा वहीं और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहां क्रूरतम नियति ने, नियति का मतलब भाग्य होता है, ठीक है, भाग्य ने केवल अपने मनोविनोद के लिए ही उसे रख दिया। तो वह कौन थी भाई, वह घीसा की माँ थी। वह कौन थी, घीसा की माँ। पैराग्राफ घीसा की माँ के लिए ही कह रहा है। और अगले की बात करें, घीसा की कौन सी विशेषता लेखिका को अपने साथ ले जाने के लिए रोकती है, तो उसकी जो कर्तव्य परायणता होती है, कर्तव्य परायणता, ठीक है, कर्तव्य परायणता। देखो यहां लिखा है ना, कर्तव्य परायणता घीसा की गुरु भक्ति देखकर। और उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो पैराग्राफ में सीधे दिया था क्या, गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति तो ही दिया था, गुरु की भक्ति ही तो दिया था। अगला कह रहा है, घीसा किसके मनोविनोद का साधन था। घीसा किसके मनोविनोद का साधन था भाई, घीसा किसके मनोविनोद का साधन था। नियति उसके साथ खेल रही थी। कौन खेल रहा था भाई उसके साथ, नियति। ढोल में पोल, ढोल में पोल है, अगर ढोल में पोल दिखे तो बाहरी दिखावा होता है, तो बड़ों में दुर्गुण, बड़ों में दुर्गुण। इसमें ढोल में पोल का मतलब सीधे क्या होता है, बाहरी दिखावा होता है, ठीक ना, बाहरी दिखावा। तो बड़ों में दुर्गुण ही सबसे बेहतर विकल्प लग रहा है, ठीक है, सबसे बेहतर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास छीलना, मरम्मत करना, जगह साफ करना, व्यर्थ समय गंवाना। घास छीलना व्यर्थ का समय गंवाना हो जाएगा। क्या बताएंगे, व्यर्थ का समय गंवाना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, परवाह न करना, अंगूठे पर मारना, किसी प्रकार की परवाह न करना, पुलिस ऐसे मारती है, ठीक है। आगे देखें। अगला, ऊंट के मुंह में जीरा, रेगिस्तान में फंसना, टालमटोल करना, पराजित होना, अपर्याप्त वस्तु या कम वस्तु, ठीक है, कम वस्तु हो जाएगा। अगला कह रहे, कच्ची गोटी खेलना, भाग जाना, चापलूसी करना, कड़ा मुकाबला करना, असफल प्रयास। तो कच्ची गोली खेल रहे हैं भाई, पक्की गोली नहीं, कच्ची गोली, तो क्या बता दीजिएगा, असफल प्रयास, असफल प्रयास। अगला, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या, प्रतिधन आगत, प्रतिधन आगत। प्रति का मतलब उल्टा होता है, ठीक है, और आगत मतलब आया, तो उल्टा आया मतलब वापस चला आया। अगला, जिसके हृदय में ममता नहीं तो निर्मम हो जाएगा, जिसके हृदय में दया ना होगा क्या होगा, निर्दय हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, जो मोक्ष चाहता है व्यक्ति को मांगे तो मुमुक्षु हो जाएगा। जिसे पृथ्वी से संबंधित हो तो वह कौन होगा, पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। जो 45 कह रहे देखने योग्य, देखने योग्य जो होगा उसको क्या कहेंगे, दर्शनीय कहेंगे। कौसानी का नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम पूछ रहा है क्या, नैसर्गिक का विलोम पूछ रहा है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। नैसर्गिक का अर्थ पूछे तो क्या बताना, प्राकृतिक बता देना, ठीक है, प्राकृतिक बता देना। अगला देखें। अगला कह रहे ऋषि की बातों में गूढ़, गूढ़ का मतलब क्या होता है, छिपा होता है, तो छिपा होता है, तो सबसे उचित जो विलोम होगा वह प्रकट होगा। पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, अगर ये नहीं है तो ये भी बन सकता है, ठीक है। गूढ़ का मतलब छिपा होता है और प्रकट हो जाएगा, ये सबसे उचित लग रहा है। ये भी होगा, ये भी होगा। यहां पे हम 50% की तरफ बढ़ेंगे इसकी तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। कोणार्क मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट,
उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट। उत्कृष्ट माने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, बस ये आपका 50 क्वेश्चन हो रहा है कंप्लीट। समाज के विकास के लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना, तो रोपण हो जाएगा। रोपण का मतलब जड़ से लगाना हो जाएगा। ठीक है, और गौतम बुद्ध अनासक्त थे, तो अनासक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त होता है। ठीक है, आसक्त होता है। तो ये आपका रहा पेपर की पूरी एनालिसिस, और ये है आपके आंसर की क्षमता। पूरी तरह से प्रयासरत है आपके लिए कि ये बेहतर रहेगा, और जो विवादित हैं, दिक्कत अगर करते हैं तो बिल्कुल उसके साक्ष्य भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, नमस्कार।